वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज मैं आपको बताऊंगी राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि ये किसके द्वारा चुने जाते हैं, मतलब इनकी योग्यताएं क्या क्या होती है, शपथ कैसे दिलाते हैं, वह महाभियोग कैसे होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अनुच्छेद 52। तो भारत संविधान में अनुच्छेद 52 के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है, बनाया जाता है, जिसमें क्या है कि संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तथा भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट के बराबर यानी कि संवैधानिक समान मानी गई है। जिसमें क्या होता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना, उसके पास बहुत सारी शक्तियां होती है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार इन शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद के सहायता व परामर्श के द्वारा ही कर सकता है, बिना परामर्श या सहायता के द्वारा नहीं कर सकता है। तो ये है राष्ट्रपति का परिचय। उसके बाद में क्या है कि राष्ट्रपति में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सके। तो आइए मैं बताती हूँ। पद की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो भारत देश में क्या है, योग्यता राष्ट्रपति पद की निम्न योग्यता है। तो अनुच्छेद किसके द्वारा चुना गया है, मैं बताती हूँ आपको। अनुच्छेद 58 के जरिए क्या है कि भारत के राष्ट्रपति में निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है, भारत के राष्ट्रपति में क्या होती है कि 35 वर्ष से अधिक की आयु होनी ही चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि भारत का जो राष्ट्रपति हो वह संसद के द्वारा जो चुने गए सदस्यों के लिए उसमें एक योग्यता व गुण होने चाहिए, मतलब वो संसद के सदस्यों द्वारा चुना जा सके। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि वो दिवालिया व पागल ना हो, अच्छे पद मतलब दिवालिया, पागल या बीमार से युक्त ना हो। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि जो राष्ट्रपति हो वो किसी भारत सरकार या अन्य सरकार, विदेशी सरकार द्वारा लाभवर्ती या सरकारी पद पे चयनित ना हो। ये तो योग्यताएं राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं होती है, जो कि अनुच्छेद 58 के द्वारा निर्वाचित की गई है। उसके बाद में है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन करता है, तो सदस्य कौन कौन से होते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। तो भारत के राष्ट्रपति पद का जो निर्वाचन करते हैं वह दो सदस्य ऐसे होते हैं, 3 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि इनका निर्वाचन करते हैं भारत के राष्ट्रपति का। तो पहले जो सदस्य होते हैं वह होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और जो दूसरे होते हैं वह होते हैं लोकसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है, मतलब निर्वाचित किया जाता है सदस्यों के द्वारा। ठीक है। उसके बाद में है कि भारत के राष्ट्रपति की शपथ, मतलब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। शपथ तो ये किस अनुच्छेद के द्वारा होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के जो शपथ का जो होता है ना दायरा, वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ पत्र प्रदान होता है, मतलब मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है अनुच्छेद 60 के द्वारा। इसमें क्या होता है
कि कुछ ऐसी जो शपथ लेनी पड़ती है जो वह बोल के लिखित व मौखिक दोनों शब्दों में ली जाती है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा कहा जाता है कि मैं इस भारत का नागरिक ये शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के लोगों के लिए, उनके कल्याण व उनके विकास के लिए कार्य करूंगा, तत्पर रहूंगा, व प्रत्येक कार्य को निष्ठा व कर्तव्य पूर्ण करने का वचन देता हूँ। ये जो सारी शपथें होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही दिलाई जाती है अनुच्छेद 60 के अनुसार। उसके बाद में होता है कि मुख्य जो राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक होता है। तो नेक्स्ट है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति का जो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ना, वो 5 वर्ष के लिए होता है। मतलब संविधान में ऐसा लिखा गया 5 वर्ष के लिए ही होता है, जिसके द्वारा वह अपने कार्य को पूरा करता है। अगर वह वापस से पुनः किसके द्वारा, जनता द्वारा नहीं चुनाया जाता है, ये सदस्यों द्वारा ही चुनाया जाता है। मतलब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, के द्वारा ही चुना जाता है। और इसमें यह होता है कि कभी जैसे 5 वर्ष से अधिक, मतलब वापस अगर पुनः चुना जाए तो पुनः चुनाव के बाद ही इसे चुने जाने की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। अगर कभी जैसे तत्कालीन अगर भारत का राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या होता है कि वो 6 महीने पहले उसके लिए बताएगा, और उस पद को छोड़ने की एक प्रक्रिया होती है जिसे हम महाभियोग कहते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं, जिसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो इसमें क्या होता है कि एक भारत का राष्ट्रपति जब तक अपने रिक्तस्थान पद को नहीं छोड़ सकता, जब तक कि वो रिक्तस्थान पद पे, मतलब अपने पद पे है, अगर उसके पद पे जब तक चुना और अगला कोई राष्ट्रपति चुना नहीं जाता ना, जब तक पहले पूर्व वाला राष्ट्रपति उसके पद पे कार्य करता रहता है। इसकी प्रक्रिया होती है। मतलब उसके बाद में क्या है, ये हो गया। उसके बाद में महाभियोग कैसे होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसके बाद में महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद किसके द्वारा होती है, अनुच्छेद 61। तो ये क्या होती है, शपथ के बाद में अगर वो महाभियोग लेना चाहता है कार्यकाल में, मतलब बीच में, तो क्या होता है कि अनुच्छेद, संविधान में अनुच्छेद 61 के द्वारा भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा अगर तत्कालीन हटना चाहता है अपने पद से, या किसी कार्यवश अगर उसको कोई पद से कुछ, मतलब कोई शिकायत रही है तो उसके द्वारा अगर वो हटना चाहता है, तो वो क्या करता है, लोकसभा के अध्यक्ष को ये नोटिस पारित कर देता है, मतलब बता देता है, और जिसके द्वारा वह हट सकता है। इसमें क्या एक प्रक्रिया होती है, महाभियोग प्रक्रिया में क्या होता है कि राष्ट्रपति को पुनः 14 दिन का नोटिस भेजा जाता है, और नोटिस के दौरान अगर 1/3 बहुमत का, अगर उसको बहुमत के सदस्यों द्वारा ही पारित होता है, अगर वो सदस्य होते हैं उनके द्वारा निर्वाचित हो जाता है मतलब नोटिस, तो अगला नोटिस जो होता है वह 14 दिन के बाद में आता है। तो उसमें क्या होता है कि 2/3 बहुमत के बाद ही महाभियोग की प्रक्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया के दौरान 2/3 बहुमत के द्वारा ही लोकसभा के सदस्यों द्वारा इसका महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होती है, जिसके द्वारा वह हट सकता है। और जब तक अगर वो तत्कालीन हट जाता है तो उसकी जगह कौन काम करता है, सर्वोच्च मुख्य न्यायालय का न्यायाधीश इस पद पे कार्य करता है, और उसके दौरान 6 महीने के अतिरिक्त अंदर दूसरा राष्ट्रपति चुनने का मतलब प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके द्वारा दूसरा नया राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, तो ऐसे महाभियोग की प्रक्रिया होती है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट है
राष्ट्रपति की शक्तियां, मतलब राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी ऐसी शक्तियां होती है जिसके द्वारा वह कार्य करता है। मतलब शक्तियां भी तो होती है जिसके द्वारा वह कार्य करता है। तो इसको मैं यहाँ डिफाइन कर देती हूँ, आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी शक्तियां होती है जिसके द्वारा राष्ट्रपति कार्य करता है। तो सबसे पहली जो शक्ति है वो है कार्यपालिका की शक्ति। शक्तियां, ठीक है। तो कार्यपालिका की शक्ति में क्या करता है, जो राष्ट्रपति होता है ना, उसके द्वारा क्या होता है कि वो प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के पद पे जितने भी नियुक्त होते हैं उनको वह हटा भी सकता है पद से, मतलब हटा भी सकता है और उसे नियुक्त भी कर सकता है। और कार्यपालिका में जितने भी कार्य चल रहे होते हैं, जैसे कि प्रक्रिया जो भी चल रहा है, तो उसका बायोडाटा वो किससे मांगता है, प्रधानमंत्री से मांगता है कि सारे जितने भी कार्य चल रहे हैं तो उनका पूरा बायोडाटा पूरा चाहिए मेरे को, वर्क क्या क्या चल रहा है। मतलब कार्यपालिका के जितने भी कार्य होते हैं ना, 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उन सारे अंगों को मतलब वो देखता है, मतलब उसके जो जितने भी कार्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो शक्ति होती है वो कौन सी होती है, सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां बल होती है इसके पास, किसके पास, राष्ट्रपति के पास। तो इसमें क्या होता है कि 3 प्रकार की शक्तियां होती है, 3 प्रकार की शक्तियां होती है। कौन कौन सी होती है, थल, वायु और एक होती है, मतलब स्थल से होती है, वायु से होती है और नौसेना से होती है। 3 शक्तियां होती है। तो इसके द्वारा कभी भी, जैसे कभी भी कोई विदेशी आक्रमण वगैरह होता है तो सबसे पहले जो शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, तो इनके हस्तक्षेप या अनुमति के द्वारा ही सैन्य शक्तियों का मतलब कार्य शुरू किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्तियां, तो आपातकालीन शक्तियों के दौरान क्या होता है, राष्ट्रपति के पास क्या होता है, आपातकालीन जैसे कुछ भी बाढ़, भूकंप वगैरह जो भी आता है, तो आपातकालीन स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को और मंत्रिपरिषद मतलब पूरे लोकसभा में क्या है, निर्देश लागू करता है, जारी करता है कि आपातकालीन शक्तियों में ये व्यवस्था की जाए जिसके द्वारा सबकी सुरक्षा के लिए आपातकालीन शक्तियां जो है ना लागू करता है। ये कौन, राष्ट्रपति करता है। तो आपातकालीन शक्तियां इसके पास निहित होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो शक्तियां हैं आपातकालीन, तो इस शक्ति में निर्वाचन प्रणाली शक्तियां, इस प्रणाली में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है ना, उसके पास क्या होता है कि ऐसी शक्तियां लागू होती है कि वह जो पद पे है, नियुक्त है, उनको क्या करता है, निर्वाचित भी कर सकता है या पद से मुक्त भी कर सकता है, मतलब हटा भी सकता है। ऐसी शक्तियां इसके पास होती है। तो ये शक्तियां हैं जो कि राष्ट्रपति की शक्तियां। ये कंप्लीट होते हैं टॉपिक। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए इतना।